प्रणाम। मेरा नाम आचार्य कार्तिकेय है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है स्मैजिक योगा स्कूल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जिसको कई लोग अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि रात को सोने से पहले क्या आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए, अगर हाँ तो किस तरह का म्यूज़िक सुनना चाहिए, या क्या लेक्चर सुनने चाहिए, या क्या करना चाहिए जिससे कि आपको और अच्छे से नींद आए और आपका जो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है वो अच्छे से बीते, एक एनर्जी के साथ बीते। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले एक बात को समझिए कि रात का अंतिम विचार आपके अगले दिन का पहला विचार होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप रात को कुछ भी बात दिमाग में चलाकर सो जाते हैं, आप नेक्स्ट डे जब भी उठेंगे सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आएगी वो वही बात आएगी जो रात को लास्ट में आई है। ये बहुत ही प्रमाणित तथ्य है कि रात को जो कुछ भी आप सुनेंगे, जैसे हम लोग मान लीजिए कोई गाना सुनकर सोते हैं, या आजकल के बच्चे म्यूज़िक सिस्टम अपने पास रखते हैं, फ़ोन रखते हैं या ईयरफोन्स रखते हैं, और उनमें अब सुनते क्या हैं, गाने सुनते हैं। जैसे ही वो गाने सुनते हैं एक बार के लिए उनका दिमाग तो रिलैक्स हो जाता है, पर मेन बात है उस गाने के लिरिक्स। वैसा ही रात भर उनका व्यक्तित्व बनता है। रोज रोज की एक्टिविटीज से आपका व्यक्तित्व बनता है। सेम मान लीजिए कि आप रात को कोई भी गाना चलाकर सोते हैं, या आजकल आपको पता ही है कैसे कैसे गाने चल रहे हैं, तो कोई भी गाना आप चलाकर सोते हैं रात को, तो वो रात को धुन तो गायब हो जाती है, शब्द प्रोसेस होते हैं। उदाहरण के लिए आप रात को ये चीज़ चलाकर सो जाइए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट डे जब भी आप उठेंगे आपको सबसे पहला विचार आएगा कि मैं बहुत खुश हूँ। इस चीज़ को नेगेटिव भी ले सकते हैं। आप रात को अपने आप को क्रिटिसाइज करते हुए सो जाइए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं काम का नहीं हूँ, नकारा हूँ। नेक्स्ट डे जब कभी भी आप उठेंगे आपका पहला विचार ऐसा ही होगा, और फिर अपना दिन देखिएगा, और कुछ टाइम तक अगर आपने इस बात को कंटिन्यू किया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे कुछ लायक नहीं हूँ, मैं नकारा हूँ, मैं अगर आपने इस बात को कंटिन्यू किया तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका होगा। आप अपने आप को बहुत वीक महसूस करेंगे, आप किसी के आगे अपने आप की बात रख भी नहीं पाएंगे। ये किस कारण से हुआ? केवल रात को वो चीज़ चलने के कारण। मैं डिस्कवरी पे कुछ देख रहा था तो वहाँ पर आया था कि जब एक बच्चा साइकिलिंग की प्रैक्टिस करता है, तो आप जानते हैं कि रात को बच्चा सपने में साइकिल चलाता है, और सपने में साइकिल चलाने की वजह से उसके न्यूरॉन्स अच्छे से डेवलप करते हैं और एक्टिव होते हैं, और उस कारण से वो साइकिल जल्दी सीखने लग जाता है। रूस में इस तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं नाइट स्टडी के। रात को बच्चे को पूरा का पूरा एक लैंग्वेज या पूरा चैप्टर सुना दिया जाता है, और उसको हल्का सा हिला दिया जाता है, उठा दिया जाता है, और वो आधी नींद की अवस्था में उठता है और फिर वो सो जाता है। ऐसा करने मात्र से वो बच्चा कुछ ही टाइम में, कुछ ही हफ्तों में उस लैंग्वेज की मास्टरी प्राप्त कर लेता है। आज यदि मैं मान लीजिए कोई लैंग्वेज सीखने जाऊंगा तो मुझे कम से कम साल, 2 साल, 3 साल का टाइम लगेगा, पर यदि आप यही प्रोसेस रात को करेंगे, रात को कोई भी लैंग्वेज चलाकर सो जाइए, वो रात भर आपके मस्तिष्क में घूमेगी, आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे उस चीज़ से रिलेटेड। विद इन 2 to 3 months आप किसी भी लैंग्वेज में मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रूवन फैक्ट है, और रशिया में ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। अब जब हमें पता लग गया कि रात को कोई भी चीज़ यदि आप चलाकर सो जाएं, सुबह आपका वो व्यक्तित्व में ऐड ऑन हो जाती है। सेम उसी तरीके से
यदि आप रात को कोई प्रश्न सोच कर सो जाएं, कोई ऐसी समस्या सोच कर सो जाएं कि ये इस चीज़ का मुझे समझ नहीं आ रहा, सॉल्यूशन क्या होगा, और आप सो जाएं, सुबह उठेंगे तो सॉल्यूशन आपके पास होगा। अब हम बात करते हैं कि सुनना क्या चाहिए। देखिए, कोशिश कीजिए कि आप कुछ भी ना सुने, आप बिल्कुल ब्लैंक होकर सोइए, निर्विचार अवस्था में सोइए, पहली बात। अब वो निर्विचार अवस्था में सोने के लिए क्या क्या काम करें, अपने पूरे दिन का स्केड्यूल ठीक रखें, अच्छा खाएं। वो मेरी एक वीडियो है, रात को क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव करने के लिए क्या कुछ करें, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पर जब हम उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करते हैं तो और हमसे नहीं हो पाता, तब हम क्या करें। आजकल बच्चे बहुत रॉक म्यूज़िक या बैंड टाइप म्यूज़िक या आशिकी भरे गाने सुनकर सोते हैं, जो कि सबसे गलत बात है, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। वो माता पिता जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से सुने कि वो रात को सुनते क्या है। पुराने टाइम में संस्कृत के स्तोत्र होते हैं, उन श्लोकों को, उन वाक्यों को बार बार सुनने से वैसा व्यक्तित्व होता है। जैसे भगवान शिव का एक स्तोत्र है पंचाक्षर स्तोत्र, उसमें हम भगवान शिव की वंदना करते हैं कि नागों के हार जिसके हैं उन शिव को हम नमन करते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पंचाक्षर स्तोत्र आप बच्चे को सुना सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे वो बच्चे का व्यक्तित्व बनेगा, मतलब भगवान शिव के समान उसका व्यक्तित्व बनेगा। हनुमान चालीसा सुना सकते हैं, उससे क्या होगा, भक्ति भाव जागृत होगा, हनुमान जी जैसा व्यक्तित्व बनेगा, बुद्धिमान बनेगा, बलशाली बनेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि हमारे पुराने टाइम में जो भी चीज़ें चला करती थी, हनुमान चालीसा हो गया या कोई स्तोत्र हो गया संस्कृत का, या कोई कहानी हो गई, वो क्यों बेड टाइम स्टोरीज के नाम से प्रसिद्ध है। वो इसी कारण से प्रसिद्ध है कि रात भर बच्चा उस बेड टाइम स्टोरी की शिक्षा को लेकर सो रहा है, और जब वो शिक्षा को लेकर सो रहा है तो हमने बच्चे को पता भी नहीं लगा कि नींद में एक सीख दे दी, नींद में एक लेसन दे दिया। और जब वो बच्चा सुबह उठेगा तो उसके व्यक्तित्व में वो बात होगी, जो भी उसका लेसन होगा, जैसे झूठ नहीं बोलना या अच्छे काम करने हैं या सबकी मदद करनी है, ये जो भी उसकी पर्सनालिटी में ऐड ऑन होती रहेंगी चीज़ें, वो केवल रात को उस बेड टाइम स्टोरीज के माध्यम से है। बट इतना बड़ा सोर्स, इतना बड़ा टेक्निक ऑफ लर्निंग को हम छोड़ के क्या करते हैं, गाने सुनने लग जाते हैं। इतनी बढ़िया टेक्निक को छोड़ के हम क्या करते हैं, चुटकुले सुन के सो जाते हैं। सुबह उठ के वैसी ही बदतमीजियाँ, वैसी ही गाली गलौज, वैसी ही भावना, वैसी ही वासना हमारे दिमाग में चलती है, जिसके कारण से क्या होता है, आपका व्यक्तित्व, आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। अब एज ए सॉल्यूशन, जैसे मैंने बताया कि आप हनुमान चालीसा या कोई भी संस्कृत का अर्थ वाला श्लोक सुनकर सो सकते हैं। आप कुछ ऐसी प्यारी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनकर सो सकते हैं जिनसे सीख मिले। और जब उस बच्चे का, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाए, उसके बाद वो किसी भी आध्यात्मिक गुरु को सुन सकता है। वो कोई भी हो सकता है, आपकी किसी भी धर्म क्षेत्र का हो सकता है। और जब आप उससे भी पार चले जाएं तो केवल ध्यान करके सोइए। अब ध्यान करके आप कैसे सोएंगे, कोशिश कीजिए कि 5 मिनट का प्राणायाम आप ज़रूर कीजिए। 5 मिनट का प्राणायाम जब आप करेंगे तो पूरे दिन में जो आपने अपने मन को भरा है वो सारा का सारा बाहर निकल आए। पूरे दिन में जो आपने अपने मन के साथ कसरत करी है, जो आपने अपनी हार्ड डिस्क को भरा है अलग अलग सीन्स के साथ, म्यूज़िक के साथ, वाक्यों के साथ, दृश्यों के साथ, वो सारी की सारी चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। जब वो निकल जाए तो आप बिल्कुल खाली हो चुके होंगे। और जब आप खाली हो चुके होंगे प्राणायाम के माध्यम से, तो 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अपने ध्यान को दीजिए। ध्यान करके सोइए। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी विचार आपका अंतिम होगा, सारी रात वही होगा, और नेक्स्ट डे का प्रथम विचार वही होगा। यदि आप ध्यान करके सोएंगे तो सारी रात वो नींद नहीं, वो ध्यान कहलाएगी। और फिर जो सुबह आप उठेंगे तो बिल्कुल एक 8 घंटे के ध्यान के प्रकरण से गुजर कर उठेंगे। 6 घंटे के ध्यान के प्रकरण को करके उठेंगे।
उसी को शास्त्रों में, उसी को योग में रात्रि ध्यान बताया गया। तो इन शॉर्ट भाई म्यूज़िक वगैरह, चुटकुले, कोई भी स्टोरी सुनो, बट कब सुनो इस चीज़ का ध्यान रखो। लोग बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स भी कौन सी पढ़ते हैं? क्रिमिनल स्टोरीज पढ़ते हैं। बुक्स कौन सी पढ़ते हैं? कुछ सस्पेंस वाली पढ़ ली। ये सब चीज़ें दिन में पढ़ लीजिए। रात को सोने से पहले केवल और केवल अच्छे विचार ही अपने दिमाग में लेकर जाएं, और अच्छे विचार जब आपके दिमाग में जाएंगे तो आपका दिमाग शांत होगा और एक व्यक्तित्व बनेगा आपका उन विचारों से ही। जब व्यक्तित्व बनेगा तो आप अगले दिन के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए अच्छे तरीके से तैयार होंगे। एक वो व्यक्ति है जो गाने सुनता है, गाली देता है, जो परेशान रहता है, कंफ्यूज्ड रहता है, और एक वो व्यक्ति है जो आराम से सोता है, आराम से उठता है, खुश है, अपने जीवन को जी रहा है। चॉइस आपकी है, तरीके दोनों ही सेम हैं कि रात को क्या सुनकर सोएं और क्या ना सुनकर सोएं। ये चॉइस आपकी है, और ये सारी की सारी बातें आप पर ही डिपेंड करती है कि मुझे गाने सुनकर सोना है, मुझे स्टोरी सुनकर सोना है, मुझे बुक्स पढ़ के सोना है, या मुझे ध्यान, रात्रि ध्यान को करते हुए सोना है। ये सारी बात आप पर है, बाकी चॉइस आपकी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक रहा होगा, शिक्षाप्रद रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही नॉलेज को सीखने के लिए आप मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसका नाम है स्मैजैक योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। आप एक इंटरनेशनल योगा टीचर बन जाएंगे उस कोर्स को करने के बाद, और मैं खुद करवाता हूँ। धन्यवाद।